मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। थोड़ी देर में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम होगा और इसके बाद बताया जा रहा है कि उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। गाजीपुर उसके शव को ले जाया जाएगा। बेटा इस दौरान मौजूद रहेगा उसका। साथ ही साथ वीडियोग्राफी पूरे पोस्टमार्टम की करवाई जाएगी। 3 सदस्यीय टीम बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत के मामले की जांच भी करेगी। आज चूंकि जुम्मे का भी दिन है, ऐसे में जुम्मे को देखते हुए भी अलर्ट जारी किया गया है। मऊ से लेकर बांदा, गाजीपुर समेत कई जिलों में धारा 144 लागू की गई है। संवेदनशील कुछ इलाकों को रखा गया है जहां पर पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च भी किया गया। मुख्तार अंसारी खौफ की दुनिया का, अपराध की दुनिया का दूसरा नाम माना जाता था। स्वतंत्रता सेनानी का पोता और उपराष्ट्रपति का भतीजा माफिया कैसे बन गया, ये भी तमाम सवाल थे। लेकिन गुंडाराज ऐसा था मुख्तार अंसारी का, जिसे सुनकर, जिसे देखकर लोगों की रूह कांपती थी। और अब अंत हो चुका है उस मुख्तार अंसारी का। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के इशारे पर एक वक्त ऐसा भी था जब सरकारें अपना निर्णय लेती थी, अपना निर्णय बदलती थी। और अब कार्डियक अरेस्ट की वजह से बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। हालांकि परिवार वालों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्लो पॉइजन उसे दिया जा रहा था। तो जेल में हार्ट अटैक से माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई, इस तरह की जानकारी है। बांदा के मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी की मौत हुई। रात करीब 8:30 बजे मुख्तार को अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर्स की ओर से जानकारी दी गई। उस वक्त बेहोशी की हालत में था मुख्तार अंसारी। 9 डॉक्टर्स की टीम ने मुख्तार का इलाज किया, लेकिन वो बच नहीं पाया। मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई। 63 साल की उम्र मुख्तार अंसारी की, और 63 साल की उम्र में करीब 60 से 65 उसके क्राइम। रंगदारी मांगना, लूट, डकैती, हत्या, धमकी देना, जितने भी क्राइम हैं उन सभी क्राइम्स में अलग अलग मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज। पूरी क्राइम कुंडली रखी है, पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है मुख्तार अंसारी की। लेकिन योगी राज में गुनाहों का हिसाब होना शुरू हुआ 2017 में, जब सत्ता बदली, जब सत्ता परिवर्तन हुआ। उसके बाद से बुरे दिन मुख्तार अंसारी के शुरू हो गए। और मुख्तार अंसारी के लिए कहा जाता है कि उसके पाप इतने हैं, इतनी लंबी फहरिस्त है उसके गुनाहों की कि अगर पूरी लंबी जिंदगी अगर वो जीता तो भी वो कम पड़ती उसके गुनाहों की सजा के लिए। रवि इस पर मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। रवि, ये सब बातें एक तरफ, लेकिन एक पहलू ये भी है कि राजनीति जबरदस्त हो रही है, सियासत हो रही है, अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं सामने। समाजवादी पार्टी, बीएसपी के नेता सपोर्ट में उतर आए हैं और कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। और राजीव चूंकि गाजीपुर में मौजूद हैं, राजीव ने वहां के लोगों से, गाजीपुर में स्थानीय लोगों से जब बात की तो लोग वहां पर रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा मसीहा था मुख्तार अंसारी, गलत हुआ, साजिश के तहत हुआ ये सब। देखिए, मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में अच्छा खासा रसूख था। और अगर हम बात करें तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, काफ़ी समय तक जो मुख्तार अंसारी का सपोर्ट मिलता रहा। और जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल की जो अब अगर 2017 की बात करें, जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम करना शुरू किया और तब से जो माफियाओं की जो ताकत थी उसे कम करने का काम किया। और जिस तरह से सरकार ने काम किया और उसके बाद से माफियागिरी, अगर कहे माफियागिरी, तो काफ़ी हद तक कम हुई। उसमें कई बड़े नाम थे, जिसमें से एक अतीक अहमद का नाम था, मुख्तार अंसारी का नाम था। उसके अलावा भी कई सारे ऐसे बाहुबली थे। मुख्तार अंसारी का अपना एक रसूख था, बाहुबली, डॉन, माननीय, और तमाम तरह से उनको शब्दों से उनको नवाजा जाता रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके से बीते कुछ महीनों से, जब से वो जेल में थे, लगातार कड़ी पैरवी भी हो रही थी, उसके बाद फिर सजा का भी ऐलान होना शुरू हुआ। तो बिल्कुल that the poisoning or other things which are being blamed by the family in the jail, and now the airtight postmortem is going to be start after some time, because the people of the administration were waiting for the Umar to came. रवि इस पर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। इंडियन न्यूज संवाददाता की मौजूदगी बांदा में भी है, इसके अलावा गाजीपुर में भी हमारी टीम मौजूद है, जो कि वहां पर मौजूद लोगों के साथ लगातार बातचीत कर उनके रिएक्शंस जान रही है।
सियासत की, इससे पहले रवि हम बात कर रहे थे कि जबरदस्त इस पर हो रही है, जांच की मांग की जा रही है और परिवार वालों की गाजीपुर में जो समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, उनकी भारी भीड़ लगी हुई है। इस बीच परिवार के कुछ सदस्य ये मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। क्या किसी तरह की जांच की भी कोई बात आ रही है वहां से सामने, लखनऊ से? हाँ, देखिए, अब पूरी जो जानकारी मिली है कि पोस्टमार्टम का जो प्रोसेस होगा उसमें 5 डॉक्टर की टीम रहेगी, जिसमें लखनऊ के भी डॉक्टर शामिल होंगे और पूरा पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होगी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो जानकारी मिल रही थी कि जो बेटा उमर है अंसारी है, वो प्रधान पीएम के बाद जो उसका जो बॉडी है मुख्तार अंसारी की, वो उसको पीएम के बाद उसको रिसीव करेंगे और बॉडी को लेकर परिजन है वो गाजीपुर मुख्तार के आवास पर पहुंचेंगे, जहां रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में इसका जो पोस्टमार्टम है वो करा जाने की खबर थी। और हॉस्पिटल समेत पुलिस जो कि पूरे जिला प्रशासन है वो पूरी उनकी मौजूदगी रहेगी। हालांकि जिस तरीके से परिवार ने पहले ही आशंका जताई थी, उसको लेकर भी उनकी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने आवास पर बैठक की, जिसमें डीजीपी प्रशांत कुमार, उसके अलावा जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं अमिताभ यश, वो मौजूद रहे हैं। यानी इस घटना के बाद मुख्तार अंसारी की जो मौत की खबर आई है, पहले उनके बीमार होने की, उनके फिर हार्ट अटैक आने की और उसके बाद फिर उनकी मौत की खबर आई है, तो उसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जहां सभी जो पुलिस कप्तान है उनको अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। यानी कि कानून व्यवस्था है पूरी तरीके से बेहतर बनी रहे, किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो। हालांकि आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज भी होनी है, उसको लेकर भी पुलिस की उस पर नजर रहेगी। परिवार वालों की जो भी संदेह है उसको उन्होंने जरूर व्यक्त किया है। हालांकि इसको लेकर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहे हैं और हर तरफ से इस पूरे घटना की जांच की मांग जरूर हो रही है। और बिल्कुल सरकार की तरफ से भी जिस तरीके से अब इसको लेकर पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी है, परिवार वालों की जो भी आशंकाएं हैं उसको किस तरीके से दूर करने की कोशिश है वो भी की जाएगी। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद में जो भी सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब देने के लिए सरकार ने अपनी तैयारी कर ली है और किस तरीके से आज उनके सुपुर्द खाक होने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि भारी सुरक्षा व्यवस्था की मौजूदगी इस दौरान देखने को मिलेगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम था और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो उसके समर्थक हैं उनमें भी कहीं ना कहीं लहर जरूर है। और वो अपने नेता की बात करें, विधायक माननीय की बात करें, बिल्कुल। और कहा जाता है कि ये वक्त है और वक्त का पहिया जरूर बदलता है, कभी किसी को अर्श पर तो किसी को फर्श पर ले जाता है। वो मुख्तार अंसारी जिससे सब कांपते थे, सरकारें भी डरा करती थी, आज उस मुख्तार अंसारी का अंत हो गया, उस माफिया राज का अंत हो गया है। और एक उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जब 2017 में योगी आदित्यनाथ आए थे, उसी दौरान कहा गया था कि जो गुंडे माफिया हैं वो अपना बोरी बिस्तर समेट लें। परिवार वालों की ओर से हालांकि आरोप लगाए जा रहे हैं मुख्तार अंसारी के कि स्लो पॉइजन देकर साजिश के तहत उसे मारा गया है, लेकिन डॉक्टर्स का ये दावा है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि एक डर और खौफ के साए में मुख्तार अंसारी जी रहा था 2017 के बाद से। आपका शुक्रिया फिलहाल रवि, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए।